छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक ये भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो अब से कुछ ही देर बाद 10 बजे से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। छात्रावास अधीक्षक 112 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है भर्ती परीक्षा। जयपुर शहर के 17 केंद्रों पर कुल 4122 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो अब जरा सोचिए, छात्रावास अधीक्षक 112 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है। जयपुर शहर के 17 केंद्र हैं, कुल 4122 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो जरा सोचिए कितने लोग इसे लेकर परीक्षा देने वाले हैं। तो हमारे खास सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश, जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि जितनी नियुक्ति नहीं निकाली गई उतने बच्चे परीक्षा देंगे और केंद्र जो है वो भी राजधानी जयपुर में ज्यादा है। तो किस तरीके की व्यवस्था, तैयारी, थोड़ा ही वक्त रह गया क्योंकि 10 बजे से प्रारंभ होनी है भर्ती परीक्षा। बिल्कुल, देखिए, जयपुर के साथ बीकानेर और उदयपुर में भी ये परीक्षा आयोजित हो रही है और इस परीक्षा की जो एजेंसी है वो कर्मचारी चयन बोर्ड है। कुल 112 पदों पर ये भर्ती परीक्षा हो रही है और इसमें 6811 कुल अभ्यर्थी हैं। वो तीनों शहरों में आज परीक्षा देंगे। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा होगी। फिलहाल हम जयपुर के एक सेंटर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी चेकिंग के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर अंदर ले लिया गया है, प्रवेश दे दिया गया है। ठीक 10 बजे उन्हें यहाँ पर प्रवेश पत्र है, प्रश्न पत्र है, वो दे दिया जाएगा। तो उससे पहले ही पूरी चेकिंग के साथ यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को अंदर ले लिया गया है। सिटिंग व्यवस्था, अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए पूरी एक रूम की सिटिंग व्यवस्था है वो बाहर लगा दी जाती है और उसी की तर्ज पर आज यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किसी तरह की चूंकि अभ्यर्थियों को पूरी चेकिंग के साथ अंदर दिया जाए तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। वो भी आपको एग्जाम परीक्षा केंद्र के बाहर अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुल जयपुर शहर में 17 परीक्षा केंद्र हैं जिन पर आज ये परीक्षा आयोजित होनी है और आयोजित हो रही है। और 4000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो 4122 अभ्यर्थी आज जयपुर के इन 17 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा देंगे। इसके अलावा बीकानेर और उदयपुर में भी आज की ये जो परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना हो और किसी भी तरह से, चूंकि जिस तरह की लगातार से परीक्षाओं में जिस तरह की धांधली देखने को मिल रही है एग्जाम सेंटर्स पर या फिर अभ्यर्थियों के साथ, तो उसको देखते हुए भी चूंकि जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है एग्जाम कंडक्ट कराना और जिला प्रशासन की ओर से एडीएम है उनको जिम्मेदारी दी गई है, समन्वयक बनाया और इसके अलावा 17 उप समन्वयक बनाए गए, कंट्रोल रूम गठित किया गया है। 3 उड़न दस्ते भी हैं जो पूरी परीक्षा जब तक होगी उस दौरान परीक्षा सेंटर्स के आसपास भी तमाम तरह की यहाँ पर फ्लाइंग यहाँ पर रहेगी। तो किसी तरह की धांधली ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन की ओर से ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दिनेश, क्योंकि आपने ये बताया कि अब सभी अभ्यर्थी जो है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, सेंटर में जा चुके हैं क्योंकि 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी है और जो नियम कहते होंगे कि आपको समय से पूर्व आना है, लेकिन जिस तरीके से बाकी परीक्षाओं में होता है, जितनी सघन चेकिंग होती है एक स्ट्रांग रूम से, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था? वो वही वाकया आपको नजर आया, वही तस्वीरें नजर आई? दूसरी तरफ क्या कोई भी अभ्यर्थी ऐसा था जो थोड़ा लेट पहुंचा हो, थोड़ी आनाकानी हुई हो अंदर सेंटर में जाने के लिए, कुछ इस तरीके का वाकया भी नजर आया? देखिए, बोर्ड की ओर से जब प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को दिया जाता है उसी वक्त उसमें तमाम ये निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, वो अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी है वो परीक्षा से 1 से 1.5 घंटे पहले वहां पर पहुंचे ताकि उसकी सघन चेकिंग के बाद उन्हें प्रवेश दिया जाए। क्योंकि एग्जाम्स में आजकल का जो ट्रेंड है, लगातार जिस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि अनुचित साधनों का प्रयोग कुछ अभ्यर्थियों की ओर से कर लिया जाता है, तो इस तरह की कोई शिकायतें ना मिले और अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है किसी भी परीक्षा केंद्र पर। जयपुर में 17 केंद्र हैं, उनमें पूरी चेकिंग के बाद इन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो समन्वयक और उप समन्वयक जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं वो भी परीक्षा केंद्रों पर मौजूद हैं। पूरी चेकिंग के बाद इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश दिया गया है।